तो दोस्तों यूपी पुलिस का जो डीबी पीएचडी होना था उसका एडमिट कार्ड आ गया। तो कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप सरकारी रिजल्ट वगैरह से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको आना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद अपनी डीओबी डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना। फिर मैं फ़िलहाल लॉगिन कर रहा हूँ। तो जैसे ही लॉगिन करोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और डीबी मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और डीओबी डाल के लॉगिन करोगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डीबी पीएचडी एडमिट कार्ड। तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर है। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में सेंटर ज़रूर बताएं कि आपका सेंटर कहाँ गया है डीबी पीएचडी के लिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जिसका हम चेक कर रहे हैं उसका कहाँ गया है सेंटर। रिजर्व पुलिस लाइन, चोपला चौराहा, सिविल लाइन, पीएस कोतवाली, डिस्ट्रिक्ट बरेली, यानी कि बरेली में ये गया डीबी पीएचडी के लिए। यहाँ पर एक एडमिट कार्ड में आपको जो है फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर जो है इसकी ब्रेथ होनी चाहिए। हाइट 4.5 सेंटीमीटर मांगी गई है, एक फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है। उसके बाद आपको बताया गया महत्वपूर्ण जो है निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं वो भी पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है, अभ्यर्थियों को निर्देश क्या दिए गए हैं। फ़ोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। तो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है। तो आपको आधार कार्ड सभी को अनिवार्य यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद कहा जिन्हें अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार का विवरण नहीं दिया था उन्हें बिंदु वन में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ अन्य जो है वैध सरकारी पहचान पत्र, जिसे ई आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक आपको लाना है। जैसे कि काफ़ी लोग जो है फॉर्म भरते समय आधार उन्होंने नहीं दिया था, तो उन लोगों को क्या है, या फिर ई आधार कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए उनके पास, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक चीज़ उनको लाना ज़रूरी है। वैध अनुमान्य फ़ोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को अभिलेखों की जो है संवीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया वैध अनुमान्य जो है फ़ोटो पहचान पत्र के बिना, तो यहाँ पर फ़ोटो वाला आपका पहचान पत्र होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर दिया गया अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड अपडेटेड एंड अनलॉक्ड जो है लेकर समीक्षा दल को के समक्ष प्रस्तुत करें। उसके बाद दिया गया है 5वें नंबर, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र उल्लेखित दिनांक, समय और स्थान स्थान व सामान्य परिस्थितियों में बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया सामान्य जो परिस्थिति हुई, जैसे कि अभिलेखों की समीक्षा जो है समीक्षा एवं मान्य जो है शारीरिक मानक परीक्षण प्रवेश पत्र पर उल्लिखित दिनांक, समय और स्थान सामान्य परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा। अगर जैसे कि मान लो आपका एग्ज़ाम लग गया है तो यहाँ पर जो है बदल दिया जाएगा। बाकी का हो, बीमार हो, तो दुनियादारी में ये नहीं बदला जाएगा। तो उसके बाद 6 नंबर पर क्या गाइडलाइन दिए गए, अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण भर्ती प्रक्रिया के चरणों में से एक यदि किसी स्तर पर चरणों में से एक है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता अथवा उसे गलत झूठी सूचना सर्टिफिकेट अभिलेख प्रस्तुत किए किए हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाया, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। यदि इस प्रकार की कोई भी कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भी प्रकाश में आती तो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। उसको जो है अचयनित डिसलिस्ट करते हुए उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर वैध कार्रवाई की जाएगी। निर्देश नंबर 7 में दिया गया कि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के चरण में सफलता का मतलब यह नहीं कि अंततः चुने गए हैं उम्मीदवारों का चयन अंतिम योग्यता सूची पर आधारित है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र देने से पूर्व मूल अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा। 8 नंबर में दिया गया यदि आवेदन पत्र में उल्लिखित आपके विवरण के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा के समय श्रेणी प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिए योग्य नहीं है और आरक्षित श्रेणी के लिए उसका दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है तब उसे अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा।
अभिलेखों की संवीक्षा के चरण के बाद इस संबंध में किसी परिवर्तन व संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो जो है निर्देश नंबर 9 में दिया है कि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता आहार का कोई भी अन्य खर्चा प्रदान नहीं किया जाएगा। 10वें दिया फोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान में पासपोर्ट आकार की रंगीन फ़ोटो चिपकाएं और फ़ोटो वही होनी चाहिए जो आवेदन के ऑनलाइन के समय अपलोड किया गया था। 11 नंबर में दिया गया अभिलेखों की संवीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा। यानी कि जो ये प्रवेश पत्र है DBPST वाला, ये जो है जमा कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या बताए गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर पहले नंबर में बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताया अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि इस चेक लिस्ट पेज का प्रिंट एवं चेक लिस्ट में अंकित अभिलेख साथ लाएं। सबसे पहले बताया गया है एप्लीकेशन फॉर्म जिसका खो गया उसको भी बताएंगे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा था आवेदन पत्र होना चाहिए। उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, कितने फ़ोटो बताए गए हैं यहाँ पर, फ़ोटो 2 बताए गए। इसका जो है इसका बताया गया है साइज़ कितना होना चाहिए, 35 mm से 45 mm होना चाहिए इसका मल्टीप्लाई। और उसके बाद बताया गया आइडेंटिटी फ़ोटो प्रूफ, तो इसमें आधार कार्ड ला सकते हो आप, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ला सकते हो। तो यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए आपको आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो, ये चल जाएगा इनमें से कोई। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, शैक्षणिक योग्यता समय संबंधित, तो यहाँ पर व्यक्तिगत दस्तावेज ये हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है, देखो हाई स्कूल इंटर तो दोनों मैंडेटरी हैं, सबके लिए ले ही जाना है ये तो। इसकी जो है कि कॉपी ले जाना है, उसके साथ में जो आपके ओरिजिनल हैं वो लेके जाना है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद जैसे कि आप जिसे SC कैटेगरी में आते हो या ST में आते हो और OBC में नॉन क्रीमी में आते हो, तो इनको क्या करना, अपने अपने जो है ओरिजिनल और उसकी कॉपी एक एक लेके जाना है। उसके साथ यहाँ पर सब में यहाँ पर ये भी बताया गया जितने आप ले जाओगे डॉक्यूमेंट उसमें क्या है, आपको स्वप्रमाणित करना है। जैसे कि आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या मान लो आपका कास्ट के बाद मान लो या आपका कौन सा सर्टिफिकेट है, कास्ट के बाद मान लेते हैं कि आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है इंटर की, तो उसके नीचे खाली जगह में अपना जिस सिग्नेचर करते हो वो कर देना, जिससे स्वप्रमाणित हो जाएगा खाली जगह पर। उसके बाद बात कर लेते हैं दस्तावेज। EWS अगर आपने जैसे लगाया तो आपको EWS ले जाना है उसकी, और एक कॉपी भी आपको ले जानी है। उसके बाद जैसे कि आप एक सर्विसमैन हो तो वो अपने डॉक्यूमेंट ले जाना है, उसके साथ ओरिजिनल भी उसकी कॉपी पे जो है फ़ोटो कॉपी होगी उस पर जो आपको हस्ताक्षर कर लेना। स्वतंत्रता सेनानी का अगर आपने जो है सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी लगाना है। उसके बाद आपको जो है निवास प्रमाण पत्र ले जाना है, उस पर जो है सेल्फ अटेस्टेड करना, यानी कि अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बताया गया है, अगर आपने वो लगाया तो वो डॉक्यूमेंट ले जाना। उसके बाद आपको क्या है, होमगार्ड सेवा का प्रमाण पत्र अगर आपने लगाया है तो वो भी आपको जो है स्वप्रमाणित करके ले जाना है, और जो है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। अब बात कर लेते हैं जैसे कि आप अधिमान्य योग्यताएं, जैसे कि आपने लगाया NCC लगा दिया है, या उसके बाद क्या क्या है O लेवल लगा दिया है, या आप प्रादेशिक सेना में थे तो ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको ले जाना, उसकी छाया प्रति भी ले जाना, और साथ में आपको नीचे सिग्नेचर भी कर लेना है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाना, तो सबसे पहले क्या क्या ले जाना, हाई स्कूल इंटर आपका हो गया मैंडेटरी, हाई स्कूल इंटर मैंडेटरी ये ले जाना, उसकी कॉपी एक एक ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, स्वप्रमाणित करना है, यानी कि उस पर फ़ोटो पर जो है आपकी जो फ़ोटो कॉपी होगी उस पर सिग्नेचर कर लेना है। और नीचे जैसे कि आप SC ST OBC आते हो नॉन क्रीमी में, तो ये आपके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है और एक छाया प्रति ले जाना है, स्वप्रमाणित कर लेना है। उसके बाद EWS स्वतंत्रता सेनानी UP गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो उनका एक डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है और छाया प्रति ले जाना है। NCC लगाया है तो वो ले जाना है। इतने ही डॉक्यूमेंट बताए गए, बाकी आपने ग्रेजुएशन लगा दिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मांगा भी नहीं गया कि आपको वहाँ पर लेके आना है।
और अपना जो है एडमिट कार्ड यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। सबसे ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हमने जो पर्सनल जो है डिटेल किसी की हाइड कर दी, छिपा दी है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी आप लोगों को बता दें, जिसका अगर मान लो एप्लीकेशन खो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पर एप्लीकेशन निकाल लिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डाउट वगैरह अपना पूछ सकते हो और अपना सेंटर ज़रूर बताएं कहाँ गया है।